अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुकद्दर खान जो कि हर हफ्ते लेकर आते हैं आप लोगों के लिए प्रोग्राम जिसका नाम है चलें देखते हैं। हम क्या करते हैं कि जैसी जब सर्दियां आती हैं तो ये इतना सेंसिटिव सा मौसम होता है कि इस मौसम में जब ये क्लाइमेट चेंज हो रहा होता है, जब ये बदलता हुआ मौसम आ रहा होता है, उसमें से आपको बहुत सारी ऐसी बीमारियां लग जाती हैं, ऐसे वायरसेस लग जाते हैं जो कि ज़ाहिरी बात है आप गर्मी से सर्दी की तरफ जब शिफ्ट होते हैं तो उस मौसम के आबो हवा, बारिश और दीगर चीज़ों की वजह से अब बड़े वायरसेस फैलते हैं, बड़ी बीमारियां फैलती हैं। अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम आज लोगों से बात करेंगे कि इस बदलते हुए मौसम में उनको एहतियात किन किन चीज़ों की करनी चाहिए, कौन कौन सी किस बंदे को, मतलब कि हम जिससे भी बात करेंगे उनसे हम पूछेंगे कि क्या है, क्या बीमारी उनको लगती है जब मौसम बदलता है। खांसी होती है, उनको ज़ुकाम होता है, बुखार होता है, फिर उसके लिए एहतियाती तदाबीर उनकी क्या क्या होती हैं, किन किन चीज़ों का वो ख्याल रखते हैं, कैसे अपने आप को उनसे बचाते हैं। साथ ही साथ अब चूँकि सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दी जो है ये ज़्यादातर लोगों का पसंदीदा मौसम तो है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इसके अंदर क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, किन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। देखें, अगर हम सिर्फ ड्राई फ्रूट की बात कर लेना तो बज़ाहिर ये आपके लिए एक नॉर्मल सी बात है कि आप कहते हो कि अच्छा ड्राई फ्रूट है, ये खा लेने चाहिए, इसके थोड़े फ़वाइद हैं, लेकिन इसको सर्दी में ज़्यादा इस्तेमाल करने के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। लोगों को अगर नॉलेज हो तो ये चीज़ें खाने से आपका जिस्म जो है गर्म रहता है और आपको ठंड से बचाता है। इसके अलावा सूप हो गया, दीगर चीज़ें, हम जैसे कि मेरे गेटअप से भी आपको लग रहा होगा कि मैंने स्वेटर पहना हुआ है, उसकी वजह यह है कि आहिस्ता आहिस्ता सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में लोग जो हैं बस आहिस्ता आहिस्ता कपड़े अपने निकाल रहे हैं और तैयारियां कर रहे हैं सर्दियों की। तो आज हम लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि सर्दियों के मौसम में जो कि थोड़ा सा ज़्यादा गर्मियों के बनिस्बत सर्दियों को पसंद किया जाता है, लेकिन क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए और लोगों को अब बीमारियों से ख़ुद को कैसे बचाना चाहिए। चलें देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? आसिम नाम। आसिम नाम है। अच्छा आसिम भाई, अब ये चूंकि सर्दियां शुरू हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, जी बिल्कुल। ठीक है, सबसे ज्यादा आपकी दुकान पे रश होता होगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ड्राई फ्रूट। अच्छा, इसके फवाइद देखें, एक तो ये ताकत के लिए तो हमें पता है कि ड्राई फ्रूट हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ड्राई फ्रूट खाएं उससे आप में ताकत आएगी। ऐसे सर्दियों के क्या फवाइद हैं इसके? सर्दियों के फ़वाइद देखें जी, क्योंकि जैसे कि मौसम सरमा पिछले कुछ सालों से ख़ासतौर पे इस्लामाबाद में भी खुश साली पड़ी है, ठंड ज़्यादा हो रही है जी। तो हमारे पास काफ़ी सारी आइटम्स होती हैं जो कि सर्दियों में इंसान के गर्म रखती हैं इंसान को। ठीक हो गया। जैसे कि मुनक्का हो गया, काजू हो गया, ठीक है, चलगोज़ा हो गया, ये चीज़ें जो हैं इनकी तासीर गर्म होती है। इंजीर हो गया, ठीक हो गया। तो लोग इसको ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं। चलगोज़े से याद आया, चलगोज़ा तो बस सिर्फ हम नाम अब सुनते हैं, हमने बचपन में ही खाए थे। उसके क्या रेट है आजकल चलगोज़े का? इस टाइम चलगोज़े का रेट बहुत अच्छा है। कितना है? इस साल चलगोज़ा आपको 6,000 रुपये, 8,000 रुपये, 10,000 रुपये, ये मुख्तलिफ इसके 2 से 3 तरह के वेरिएंट्स होते हैं। ठीक है। जो हमारे पास चल्लास का चलगोज़ा है वो आपको 6,000 रुपये में किलो मिल जाता है। सही है। चुवाड़ा वज़ीरिस्तान का है वो आपको 8,000 रुपये मिल जाता है। ठीक है। इसी तरह जो अफगानिस्तान खोस्त का है वो 10,000 रुपये में किलो आपको मिल ठीक जाता हो गया। अब ये जो किस्में आपने बताई हैं, इनमें क्या ताकत का कोई वो है, क्या वजह है कि रेट क्यों ऊपर नहीं, नीचे ये है? इसमें दाने के साइज़ के हिसाब से होता है। जितना है। बड़ा दाना चलगोज़े का होता है उतने ज़्यादा उसके पैसे होते हैं। ठीक हो और गया। खाने में ये तीनों बेहतरीन है, एक से बढ़ के एक क्वालिटी है। हमारा चल्लास वाला भी बहुत अच्छा चलगोज़ा है, सिर्फ वो साइज़ छोटा है इसलिए कुछ लोग बड़े साइज़ के चलगोज़ों को ख़रीदना पसंद करते हैं। तो इन 3 जगह से आता है। 3 जगह से आता है। अब चलगोज़े की बात करें, ये भी हमें सुनने में है। लास्ट टाइम मैं गिलगित गया था, वहाँ के मकामी लोगों से जो चलगोज़ा वगैरह वहाँ पर आप लोगों के लिए बेचते हैं, उनसे हमने पूछा, कहते हैं कि हम ये 2,000-3,000 रुपए के किलो के हिसाब से दे देते हैं, तो फिर यहाँ आके इतना महंगा क्यों हो जाता है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो चलगोज़ा चल्लास से या गिलगित वाली साइड से हमें मिलता है वो 2,000-3,000 इवन के 3,500 तक मैक्सिमम वो मिल जाता है। बट आप लोग इसके पीछे की स्ट्रेटजी नहीं जानते। जो चलगोज़ा होता है ये कच्चा होता है। जब हम इनको 2,000-3,000 या 3,500 रुपये किलो खरीदते हैं, ये कच्चा खरीदते हैं। ठीक है। तो ये अगर 70 किलो का एक आप बल्क में लेते हैं ना, 70 किलो की एक आप बोरी खरीदते हैं, तो जब आप उसको रोज़ करोगे तो वो आपका 50 किलो बचेगा। ठीक है। चल्लास का चलगोज़ा सस्ता होने की वजह ही सबसे ज़्यादा यही
होती है कि चल्ला से चलोजा अगर हम 70 किलो खरीदते हैं, ठीक है। तो वो जब हम उसको बुनाई करते हैं तो वो हमारे पास 50 किलो बचता है। इस तरह हम जब वाना का 70 किलो खरीदते हैं तो वो 61 किलो बचता ठीक है। हो और गया। जैसे कि अफगानी हम खरीदते हैं वो 65 किलो बचता है। सही तो चल्ला हो से गया। चलोजे का वजन ज्यादा खुश्क होता है, ये इसमें मॉइस्चर होता है, नमी Moisture होती है, होता है। उसको खत्म करते हैं जब ये क्रिस्प बनता है। ठीक हो गया। सबसे ज्यादा सेल आपके ड्राई फ्रूट्स में से किस चीज़ की सर्दियों में होती है? जैसे कि सर्दियों का मौसम है, आपको पता है कि सर्दियों में कस्टमर की जो हाई डिमांड होती है वो होती है पिस्ता, काजू, बादाम, अखरोट तो 12 महीने चलने वाली चीज़ है। जो ठीक है। सर्दियों की मेन आइटम है उसमें आप पिस्ता ले सकते हैं, काजू होता है, इंजीर होता ठीक है, है। चलगोजा होता है, ठीक मुनक्का, है। किशमिश, ये चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। ठीक है। तो सेहत के लिए नुकसानदेह तो नहीं है कोई चीज़ें? नहीं, ड्राई फ्रूट्स मुज़रे सेहत नहीं होते हैं बिल्कुल। है। ये इसमें हर तरह की मुख्तलिफ तरह की चीज़ें पाई जाती ठीक हैं, है। जैसे कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये, और एंटी कैंसर होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल ठीक को है। कम करता है, हार्ट है। के लिए बहुत अच्छा होता है, मुख्तलिफ हर चीज़ है। जैसे कि बादाम है, बादाम आपको पता है कि ये दिमाग के लिए बहुत अच्छा जी। है, अखरोट दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, मुख्तलिफ तरह की चीज़ों के लिए होता है। ठीक हो गया। चले हम कोशिश करेंगे, हम बल्कि हम प्रोग्राम में ही कह देते हैं कि अगर आप लोगों ने अच्छा ड्राई फ्रूट लेना है तो आपकी शॉप का नाम क्या है बता दें। नट्स ड्राई फ्रूट्स, नट्स नट्स एंड नट्स ड्राई फ्रूट्स। नट्स एंड नट्स ड्राई फ्रूट आप पारा पे तशरीफ जी, लाएं। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? मेरा नाम सैयद शहाब अली है। सैयद शहाब अली, बड़ा प्यारा नाम है। कहाँ से हो? मैं इस्लामाबाद से हूँ बेसिकली। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। ये बताओ कि गांव शाँव कोई नहीं है यार, ये बड़ी ख्वाहिश भी आपकी मतलब कि अधूरी रह गई है। हमारा गांव जो है वो मरी है ना, हम लोग साल में एक दफ़ा जाते हैं। साल में एक दफा जाते जी। हो? क्यों? ये तो है मरी, हम तो हफ्ते में 2 दफा चले जाते हैं। वो आपकी बात अलग है, लेकिन हम लोग ना यहाँ पे असल में जॉब वगैरह का होता हाँ। है, इस वजह से फिर अच्छा, सर्दियाँ जो आ रही होती हैं तो किन किन चीज़ों की ख्याल रखना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए हमें? असल में जो सबसे पहले जो होता है ना वो अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब मौसम चेंज होता है तो ये हमारा जो बॉडी होता है ना टेम्परेचर, ये भी चेंज होता है साथ। उसके अलावा जो मौसम की तब्दीली की होती हैं बीमारियाँ, उनसे भी बचाव करना चाहिए। उनसे भी बचाव करना चाहिए। उसके लिए हमें ये करना पड़ता है कि जब फिर शुरू होती हैं सर्दियाँ तो हमें मतलब जैकेट्स वगैरह पहन लेनी चाहिए ताकि हम लोग सर्दी से बच सकें। ठीक हो गया। और अच्छा, बीमारी ये बताएं कि खाने पीने में सर्दियों में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए हमें? सर्दियों में सबसे पहले जो होता है ना हमारा, वो हम लोग ड्राई फ्रूट्स वगैरह इस्तेमाल करें, फिश वगैरह। ठीक है, और बस सही हो गया। आपको क्या पसंद है खाने में सर्दियों में? सूप, फिश वगैरह और इस तरह की ड्राई फ्रूट्स वाली चीज़ें पसंद करते हैं। और बीमारियां लग जाती हैं, खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार, तो आपको क्या होता है सर्दी में? असल में मुझे जो प्रॉब्लम है ना वो मतलब होती है, कभी कभार नहीं भी होती, क्योंकि बचपन में मेरे एक इशू था, मतलब बीमारी जो ही सर्दियों होती थी ना तो मेरे चेहरे पे जब ठंड पड़ती थी तो एलर्जी शुरू हो जाती थी, फ्लू वगैरह। ठीक है। तो अभी साथ साथ वो बेहतर हो रही है। कैसे इलाज करते हो उसका? पहले मैं डॉक्टर के पास जाता था, वो फिर कोई मतलब ड्रॉप्स वगैरह देते थे, वो यूज़ करता था, तो अभी इंशाल्लाह बेहतर हो। चलो चलो, अल्लाह आपको सेहत दे। मज़ीद लोगों से गपशप मारते हैं कि आज के शो में हमने ज़्यादातर जो फोकस किया है वो इस पे किया है कि सर्दियों का मौसम जो आ रहा है इसके अंदर एहतियाती तदाबीर किन किन चीज़ों की करनी चाहिए, ख़ुद को गर्म किस तरह रखना चाहिए और क्या क्या ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिससे आपका जिस्म जो है वो गर्म रहे। ज़्यादातर लोगों का जो कहना है वो ये कहते हैं कि सर्दियों में वो ड्राई फ्रूट ज़्यादा खाते हैं और इस्तेमाल करते हैं, सूप का इस्तेमाल करते हैं। मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं कि आगे सर्दियाँ और मज़ीद बढ़ने वाली हैं, बारिशें भी होंगी, फिर पहाड़ी इलाकों के ऊपर बर्फ़ भी होगी, उसके भी असरात आएंगे, उससे मज़ीद बीमारियां भी आती हैं, उससे कैसे बचा जाए और फिर मज़ीद क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मज़ीद आपके जिस्म को गर्म रखे, वो क्या क्या खानी चाहिए। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। मैं अक्सर यहाँ से गुजरता हूँ ना, जी जी। मैं ये मुर्गियाँ देखता हूँ, लेकिन हमें डाउट है
किस चीज़ का जी? आपकी मुर्गियों पे नहीं, मुर्गों पे भी नहीं। अच्छा जी, हम बड़े अरसे से सुनते आ रहे हैं कि अब जो इस शहर के अंदर जो है, ठीक है। जो देसी मुर्गे और मुर्गियां ये होते हैं, इनके कलर वगैरह हैं, लेकिन वो अंदर से देसी नहीं होते। कैसे पहचान यानी होगी? आप कहते हैं कि जी रंग किए हुए होते हैं, जी, ऐसे ही कैसे कहना पता चाह रहे हैं। लगेगा? असल में जी हमारे पास जो है ना प्योर देसी मुर्गी होती है, ठीक है। मियाँ वाली से आती है। मियाँ वाली के लोगों की तरह इसके कद लंबे, टांगें लंबी, अच्छा, इसकी यही पहचान है बस। तो मैं तो मियाँ वाली का नहीं हूँ। नहीं नहीं, देखें आपकी भी टांगें लंबी हैं माशाल्लाह, कद भी देखें, लंबा मैं तो है। मियाँ वाली का नहीं आप हूँ। भी ऐसे लग रहे हैं जैसे मियाँ वाली वाले अच्छा हैं। जी। कितनी किस्म के हैं ये? आप कहाँ से एक पता लगेगा कि देसी मुर्गी है ये? कैसे सर, हम ये पहचान करेंगे? जो पहचान रखने वाला बंदा होता है वो खुद जो है ना खींचा चला आता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जी जो है ना ये कितनी एक प्योरिटी है इसमें। जी, अब मुझे पहचान नहीं है सर, ठीक जी, है, मैं लेने आया हूँ, तो मुझे कैसे पता लगेगा? सर आपके लिए तो ये बहुत ही मुश्किल तरीन सवाल है ना कि आपको पहचान नहीं है, तो आपने तो अल्लाह तवक्कल ही लेनी है, तो तो अल्लाह करके तो आपने खरीद लेनी है। जी जी, ऐसा ही है। क्योंकि बाकी ये है कि मीट जब आप खाएंगे तो आपको उससे टेस्ट पता बता लगता है। दें। ठीक है, अब ये बताएं कि सर्दियों में तो मेरे ख्याल से इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। जी जी देसी मुर्गी का। तो ये जो ऊपर ये मुर्गा है, जी, ये मुर्गा है। ये भी किस तरह, मतलब कि ये पूरा मुर्गा कितने का है? ये तकरीबन बनता है जी 2000 रुपये का, 2500 का 3, यानी 2500 का। जितने पैसे ज़्यादा होंगे उतनी गोश्त की तो क्वांटिटी ये ज़्यादा आप होगी। किलो के हिसाब से बेचते हैं या जी जी, बस पूरे पूरे केजी पीस का का हिसाब, हिसाब केजी होता का है? हिसाब होता है। अच्छा, अब ये बताएं कि दिन में सर्दियों में क्या रेशो होती है सेल की, और गर्मियों में क्या होती है? कितने जाते हैं सेल होते हैं, और सर्दियों में कितने? सर ये बात तो आपने बड़ा मुश्किल सा सवाल कर दिया है। अच्छा। ये सवाल बताने वाली चीज़ें थोड़ी होती हैं। अच्छा। कि जी मीडिया पे कोई बता दे आपको कि सेल कितनी होती है या बस ये होता है कि सर्दियों में ज़्यादा जी, बिकती है, सर्दियों में गर्मियों थोड़ा में? सी ज़्यादा हो जाता है, तो गर्मी में थोड़ा कम हो जाता है, सीजन अच्छा, वाइज होता है। एक तो आपने मियाँ वाली का जिक्र किया, मैं जी। इसीलिए आपसे ज़्यादा सवाल कर रहा हूँ ताकि लोगों को नॉलेज हो, लोगों को पता हो कि कहाँ से मुर्गियाँ आ रही हैं, कौन कौन सी नस्ल है और किसका जायका अच्छा है। मियाँ वाली के अलावा और कहाँ कहाँ से आती सर है ये मुर्गी? सिंध से आता है माल, बखर से आता है, ये ठीक है। मियाँ वाली पूरी लाइन DI खान, पता नहीं DG खान क्या है, टांग तक, साउथ वजीरिस्तान तक आता है माल भी। ठीक हो जी। गया। सबसे ज्यादा कौन से देसी मुर्गी है जो लोग वहाँ की पसंद करते हैं? मियाँ वाली, मियाँ वाली। मियाँ वाली। जी, जी। उसमें से तो एक महंगी भी बहुत है, वो कोई नहीं, वो सफेद तो वाली। एक यूनिक सी चीज़ होती है जो शौक वाले लोग लेते हैं। हाँ। वो तो 50 लाख का भी मुर्गा होता है, ऐसा लाख ही का है। भी होता है, वो एक अलग चीज़ हो वो जाती है। शौक लेकिन और- ये जो है ना, ये आप इसको कह सकते हैं कि यानी इतनी वो नहीं होती, इसमें नस्ल नहीं होती कोई, या उस तरह की ख़ास बात नहीं होती। हाँ। तो जो बच जाते हैं वो इधर आके इधर आ मुझसे जाते हैं। करते बहुत हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? मलिक अच्छा नाम है। एहतिशाम साहब, थोड़े से चंद कदम आगे हैं ना, ताकि हम लेवल में हो जाएं। क्या करते हैं? सर यहाँ पे मैं एज अ स्टूडेंट जॉब कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, फूड का काम करते हैं। अब ये बताइए, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, जी सर। सर्दियों में सबसे ज्यादा आपके पास मतलब कि पीछे तो मुझे आपके वो लग रहा है अपना बारबेक्यू वगैरह। बारबेक्यू भी है हमारे पास, फिश वगैरह भी है, ठीक है। हाँ। इसके अलावा हमारे पास चाइनीज़ फूड है। हमने यहाँ पे जो ये ब्रांच ओपन की है, हमने जस्ट चाइनीज़ के लिए की है। ठीक है, हमारी साथ वाली ब्रांच है, उसमें मतलब कि ज़्यादा दूसरा फूड है ना, पाकिस्तानी फूड है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने ज़्यादा चाइनीज़ को प्रेफर किया हुआ है। ठीक है, कहाँ से हैं आप? तो मैं एबटाबाद से हूँ। एबटाबाद में ज्यादा सर्दी है, खुश्क सर्दी है वहाँ की? खुश्क सर्दी है फिलहाल, तो खुश्क है, आगे तो बर्फ़ पड़ने वाली है। आगे बर्फ पड़ने वाली है। अब एबटाबाद से आया हुआ बंदा हो, उसके लिए तो इस्लामाबाद का मौसम इतना ठंडा नहीं फील होता होगा। ठंडा नहीं फील होता। ठीक है, अब सर्दियाँ आती हैं तो बहुत सारी बीमारियाँ लग जाती हैं बंदे को। आपको सर्दियों में कौन सी बीमारी लगती है? वैसे तो नज़ला, ये हर तरफ ही नज़ला ही है, और तो इसके अलावा तो कुछ नहीं है, इतना अच्छा। खास बीमारी नहीं है हमारी। तो उसका इलाज फिर क्या करते हैं आप? सर क्या, हम कावा वगैरह यूज़ करते हैं, हाँ। ठीक है। और इसके अलावा जो है हम जिशांदा वगैरह यूज़ करते हैं, या कोई ऐसी चीज़ यूज़ करने के जो जस्ट लाइक सूप। सूप? हमारे पास यहाँ पे सूप है। अच्छा। 2-3 किस्म के सूप है हमारे। ठीक है। ठीक है, उसमें हमारा चिकन कॉर्न सूप बहुत ज़्यादा है। हाँ। बाबा स्पेशल बहुत ज़्यादा मशहूर है। ठीक हो गया। कौन से, देखें हमारे 4 मौसम है पाकिस्तान के, उसमें से कौन सा मौसम आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? सर्दियों का मौसम तो बहुत बेस्ट है ऐसी। सर्दियों का मौसम है। वैसे तो पाकिस्तानी किसी हाल में खुश नहीं है, लेकिन- ये सर्दियाँ आएंगी तो फिर कहेंगे ज्यादा ठंड लग रही है यार, गर्मी आनी चाहिए। ऐसे ही है, है? लेकिन बट ये पाकिस्तानी खुश क्यों नहीं होते किसी हाल में? सर आपको ये- पता है, मैं मतलब कि हम जाते हैं ना, आप भी गए होंगे या नहीं गए तो अल्लाह आपको ले जाए, दीगर ममालिक में जाए ना,
बड़े बड़े मुल्क हैं लेकिन वहाँ पर इतने मसाइल हैं ना सर, इतने मसाइल हैं। लास्ट टाइम मैं एक मुल्क में गया, वहाँ पर एक ही मौसम है। यहाँ तो अल्लाह ने हमें कसम से वो नेमतें दी हुई हैं, लेकिन फिर भी हम खुश नहीं होते। देखिए बाहर के ममालिक में जैसा मलेशिया है, मलेशिया में एक जैसा ही मौसम रहता है। हाँ। ठीक है, 24 मतलब ठीक है। अभी यहाँ पे जो है मौसम मतलब कि चेंज होता है, तो जाहिर सी बात है कि यार अच्छा, हमें तो अच्छा लगता है कि बाहर के ममालिक के मुताबिक हमारा मौसम 4 मौसम है हमारे। ठीक है, और मुझे तो गर्मी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि गर्मी में थोड़ी सा बंदा बीमार होता है, ऊपर नीचे कोई चीज़ खा जाए तो वो ऐसा मतलब कि पॉइजन हो जाती है। हाँ। तो ना होगा डेज मतलब कि अच्छा, खाना शाना क्या खाते हैं? इधर आए ना शाहजी, इधर आए, इधर आओ जी। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो मिल जाए सर खा लेते हैं हम। खा लेते हैं। कानपुर में हमारे जो मालिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। अच्छा। ठीक है, इसमें कोई भी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि हमें स्ट्रिक्टली कहें कि यार ये चीज़ ना खाएं या ना खाएं। अच्छा अच्छा, चले चले, सब कुछ खाते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से हो? बुनेर से। बोनेर से हो? इतने ठंडे इलाके से क्यों आए हो? यहाँ पे जॉब करता हूँ, WHO में होता है। WHO में होते हो? ये तो डॉलरों में खेल रहे हैं, डॉलर में पे करते हैं। नहीं, हमारे से जो उनसे बड़े बड़े ऑफिसर उनको डॉलर में देते हैं। आपको नहीं देते? 1 लाख रुपए पकड़ा देते, बस बात ही खत्म। 1 लाख रुपए में भी ये खुश नहीं है। मैंने अभी कहा ना, पाकिस्तानी किसी हाल में खुश नहीं है। तो वो तो ठीक है, लेकिन हमारे जो उनसे ऑफिसर वो 30 लाख ले रहे हैं। ओ, क्या करते हैं ये 30 लाख वाला? क्या करता होगा ये पैसों को? ये तो उनको ही पता होगा। उनको पता होगा। अच्छा ये बताओ, ये मौसम बदलता हुआ जो मौसम है, हाँ हाँ। गर्मियों से सर्दियां जब आ रही होती हैं, तो उसमें से क्या क्या बीमारियां लगती हैं और उसकी एहतियाती तदाबीर क्या क्या होनी चाहिए? बस अपने आप को गर्म रखें और अपने आप का हिफाजत खुद ही। कैसे गर्म रखें? स्वेटर वगैरह पहना करें, और ठीक है। जो सी सर्दी का मौसम का जो से पैकी चीज है वो इस्तेमाल करें। हाँ, ये हाथ में आपने वो नए नोट तो नहीं पकड़े हुए? नए नोट है। ये कितने के लिए दिखाओ जरा। ये मैं जरा खोल के देख लूं यार, बड़ा अरसा हो गया नया नोट नहीं देखा मैंने। ओए होए होए, 2 कॉपियां। शादी वादी है कोई? नहीं, असल में मेरी वालिदा है ना, अच्छा। तो बच्चों को देते रहते हैं, तो हाँ। नए नोट बहुत पसंद होते तो ये नए नोट तो बैंक वगैरह देता ही नहीं है, ये आपने कहीं बाजार से खरीदे? नहीं, ये तो शॉप से खरीदे ना। 1000 रुपए के आगे फिर 500 रुपए देने पड़ते हैं। 1500 का एक 1500 कॉपी लिया आपने? 2000 की कॉपी 2500 की, और 1000 की कॉपी 1500 की। हाँ। लेकिन समझो कि 3000 की जगह 4000 रुपए मैंने 4000 आपने पे कर दिए। लेकिन चले, वालदा के लिए तो ये लेकिन उनके हाँ, खुशी के लिए। उनकी खुशी के लिए। हाँ। ये बताओ क्या करते हो ये जब सर्दियां आती हैं, तो सर्दी में खाते पीते क्या हो आप ज्यादा? बस जब मैं जो बन जाते हैं वही खाता रहता हूँ। अच्छा, हाँ पठान हो? जी। पठान तो लोबिया बहुत ज्यादा खाते हैं, ऐसा ही है? हाँ, लाल लोबिया बहुत खाते हैं, लोबिया, दाल वगैरह। दाल वगैरह खाते हैं। ये बताओ कि आपके इलाके में सबसे ज्यादा मशहूर क्या है खाने की चीज? मशहूर वहाँ का पत्थर मशहूर है। पत्थर मशहूर है। ये वहाँ का जो पहाड़ी का जो पत्थर है ना, हाँ। पूरे पाकिस्तान 95% हमारे बुनेर का पत्थर यूज हो, जिससे मार्बल वगैरह बनता मार्बल। अच्छा, ड्राई फ्रूट में क्या खाना पसंद करते हो? है। मैं ड्राई फ्रूट में ज्यादातर बादाम और काजू हाँ। और अखरोट। अखरोट, ये भी आपके इलाके में ये चीजें मिलती हैं? नहीं हाँ, मिलती हैं। जी। चलें, बस अब अपने इलाके में जाएं, वालदा को ये दें, आपको दुआएं देंगी। बस इंशाल्लाह। वालदैन को खुश रखना है, ठीक है? इंशाल्लाह। चलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है? मुदस्सिर। मुदस्सिर, कहाँ से हो? मैं एबटाबाद से। एबटाबाद से हो? मैंने ना बड़ा अरसा ना फूड शो भी बहुत किया है। 3-4 साल में रेस्टोरेंट्स में जाके ना मैं फूड शो करता था। उसमें भी ना मुझे या तो कश्मीरी मिलते थे जो काम करने वाले होते हैं, जो या उनके ओनर होते हैं, ये एबटाबाद से होते थे। ऐसा ही है। अब मैं रोड शो करने लग गया, उसमें भी मुझे एबटाबादी ये कश्मीरी क्यों हर जगह मिल जाते हैं? बस ये वजह ऐसी है कि अभी जिधर जाएंगे तो आपको या एबटाबाद का मिलेगा या कश्मीर का क्या मिलेगा। वजह है इसकी? वजह यही है कि कश्मीर वाले जो है वो ज़्यादा भागते। मैं खुद बताते अपना बोल रहा हूँ हाँ। कि मैं खुद एबटाबाद से इसलिए भागता हूँ कि उधर दिल नहीं लगता है हमारा। उधर दिल नहीं लगता? उधर काम करने का जो वो चांस नहीं है जो हमें इस्लामाबाद हो गया, इस्लामाबाद में कराची नहीं, हो तो गया, ऐसे वहाँ पिंडी पर हो किस गया। चीज़ की कमी है जो आपको यहाँ पर पूरी हो रही है? कमी तो कुछ भी नहीं है सर, उधर सब कुछ वही है जो इधर है। हाँ। हाँ जी, कमी किसी चीज़ की नहीं है। सर्दियाँ आती हैं तो मौसम बदल रहा होता है, क्या क्या बीमारियाँ होती हैं, उसका इलाज कैसे किया जाए? बस सर्दी, हमें तो सर्दी का कुछ उस तरह पता ही नहीं चलता है उधर। हाँ। तो अगर किसी को काम लगे, नज़ला वगैरह हो जाए या कोई बुखार हो जाए
एक ही हल करते हैं बस। अगर नज़ला हो जाए तो कावा बनाते हैं, हाँ, उसमें ऊपर से दुशाना डाल देते हैं बस। दुशाना डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट भी खाते हो? हाँ जी, बहुत। क्या क्या खाते हो शौक से उसमें? उसमें एप्पल हो गया, हाँ, उसके बाद ज्यादातर जो है वो सेब और केला ही है। ड्राई फ्रूट दूसरा ड्राई फ्रूट में ये- बादाम हो गए, हाँ, उसके बाद चार मगज हो गए, ये चीजें ज्यादा है। ब्लैक चना हो गया। पठान क्या क्या आ रहा है मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सर, कहाँ आप से हो? सुनाएं? हम केपीके से। केपीके में किस जगह से? ये गदून नमाजी, हाँ, गदून, ये किस तरफ आता है? ये सवाबी टोपी से आ गया था सर। सवाबी भी है। हमारा सवाबी का सबसे ज्यादा खाने में मशहूर क्या है? सवाबी का सर खाने में सबसे कबाब। कबाब हाँ, और कबाब हो गया जी सर, और बाकी वो भी है, वो मीठे से कुछ क्या कहते हैं उसको, अमरसी, जी वो भी सवाबी का मशहूर है। मरसे भी होते हैं सर जी। हाँ, अच्छा ये बताओ कि सर्दियाँ आ रही हैं, थोड़ा आगे आओ ताकि लोगों को ना परेशानी ना हो गुजरते हुए, गुजरने में। अच्छा ये बताओ कि चलगोजा लास्ट टाइम कब खाया आपने? चलगोजा सर नहीं खाया, कभी भी नहीं खाया? नहीं खाया। अखरोट होते हैं हमारे साइड पे। हाँ, ना खाने की उसकी वजह क्या है? आगे आओ थोड़े से, क्या हो गया? मुझसे बू आ रही है, क्या मसला नहीं है? सर, भूख तो क्यों पीछे जाते हुए? हाँ, चलगोजा नहीं खाया सर, चलगोजा कभी नहीं खाया? नहीं खाया सर। चलगोजा किस तरह किलो है ये पता है आपको? नहीं सर, कोई पता नहीं। चलो हम ड्राई फ्रूट वाले से पूछ लेते हैं कि वो कितना रुपए चलगोजा देते हैं सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकीब। मोहम्मद अकीब। अकीब, यस। बड़ा मुश्किल सा कंफ्यूज करने वाला नाम है। जी हाँ, किसने रखा था? बस किसी ने भी रख लिया किसी ने भी? कहाँ के हो ऐसे बेसिकली? हम बेसिक केपीके के हज़ारे के। अच्छा अच्छा, हज़ारे के। अच्छा ये बताएं कि अब बदलते हुए मौसम में सबसे ज़्यादा लोगों का जो रुझान होता है वो आपके ड्राई फ्रूट्स की तरफ होता है। ड्राई फ्रूट्स में अब नॉर्मली जो 12 महीने जो चीज़ें चलती हैं उसमें बादाम हो गया, अखरोट हो गया, और मेरे ख्याल से और आजकल के हिसाब से सबसे ज़्यादा मूंगफली, क्योंकि सस्ती होती है थोड़ी सी और हर बंदे की पहुंच में होती है। पहुंच में होती है, तो जी हाँ। मूंगफली सबसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ। ठीक है, यहाँ पर आपकी और भी चीज़ें पड़ी हैं, अगर कैमरामैन साथ साथ दिखाए। ये आपके अंडे पड़े हुए हैं। जी हाँ। ये देसी अंडे? देसी क्या के कहते देसी होते, मगर होते देसी नहीं है, गोल्डन मुर्गियों के और मिस्री मुर्गियों के होते हैं इस तरह। तो कैसे, मतलब कि इसके क्या ये दरमियान में आ गए? जी हाँ, देसी दरमियान में और आ गए। फार्मी के दरमियान जी में हाँ, आ जी गए। हाँ, जी हाँ। फायदा है इसका? हाँ जी, सेम। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो पहचान कैसे किया जाए कि देसी अंडे जो होते हैं उसकी कैसे पहचान हमें होगी कि ये देसी है? देसी अंडों की पहचान क्या होती है जी? बस ये जो देने वाले होते हैं ना, जो हमें सप्लाई देने वाले होते हैं, वही हमें बताते हैं जी कि हमने ये फार्मी मुर्गियाँ रखी हुई हैं, हमने देसी रखी हुई हैं, मिस्री रखी हुई हैं, शेवर वाली रखी हुई हैं। अच्छा। तो फिर वो उस हिसाब से मेरे ख्याल से जो देसी अंडा होता है, जो अगर मेरे पास थोड़ी सी नॉलेज है, वो ये है कि देसी अंडे कि ना साइजेस जो है ना वो छोटे होते हैं और डिफरेंट होते हैं, एक साइज में नहीं होते। ठीक है, वो देसी अंडा होता है। दूसरा, जायके से भी पता लगता है कि देसी अंडा है या नहीं है। ये मिस्री और देसी अंडे में जायके में फ़र्क है? प्योर देसी अंडा होता है ना, वो तोड़ेंगे तो जो उसके अंदर येलो वाली जो गिरी होती है ना, वो बिल्कुल येलो होगी ना, मतलब उसमें वो सफ़ेदी इतनी वो बहुत कम होगी। ठीक है। तो देसी की ये पहचान है कि उसकी जो अंदर वाली जो येलो के कलर की जो गिरी होती है ना, वो उसकी वो नहीं होती। नहीं होती। जर्दी, हाँ, मतलब उसके वो बिल्कुल क्लियर होती है जी। अच्छा ये बताएं, यहाँ पर तो बड़े लोगों ने गिला किया, कहते हैं ड्राई फ्रूट में से हमने चलगोजा याद ही नहीं है कब खाया। इतना महंगा क्यों है? महंगा ओवरऑल देखा जाए तो ये दूसरा साल है ना, चलगोजा उतना महंगा नहीं हुआ जितना पहले महंगा हो रहा था। पहले कितना था? चलगोजा गया है 2 साल पहले, ये 10,000 रुपये किलो तक भी गया है। अच्छा, और जी अब हाँ। किस तरह किलो है? अब 7,000, 6,500, 7,000 रुपये। ठीक है, तो दिन में अब जो मौसम शुरू हो रहा है, जी दिन हाँ। में कितने गाहक आ जाते हैं चलगोजा खरीद? कभी 1-2 कुछ दिन में? ज्यादातर वो भी ना रेट पूछ के निकल ही जाते हैं, क्योंकि चलगोजे का एक वो ट्रेंड चल पड़ा है ना कि महंगा है महंगा है महंगा, इस वजह से भी लोगों ने थोड़ा सा उससे किनारा कर लिया। ठीक है। और सबसे ज्यादा किस चीज़ की तरफ लोगों का जोर होता है ड्राई फ्रूट में खाने के लिए? ड्राई फ्रूट में जो भी बंदा एंटर होता है ना, उसकी सबसे पहले ड्राई फ्रूट के हवाले से सबसे पहले बादामों पे नजर आती है। सबसे पहले उसकी कोशिश होती है फ्री में कुछ खाए। हाँ जी। ठीक है। फ्री में तो हम वही बात है कि पाकिस्तानी छोड़ते तो नहीं, पाकिस्तानियों को तो नहीं बोलेंगे क्योंकि पाकिस्तान में हम भी हैं। ऐसे ही है, तो मैंने नहीं भी बोलेंगे, मोहब्बत में बोला पाकिस्तान है। तो हमारा मुल्क है, इसमें तो हम इसको कभी नहीं बोलेंगे कि हम पाकिस्तानी हैं, क्योंकि
पाकिस्तान तो हमारी फिर हमारा मुल्क है, वो हमारा जिंदाबाद मुल्क है, है, उसके लिए हम very good, very कभी भी उसको भी बुरा भला नहीं बोलेंगे, उसका आवाम को भी बुरा भला नहीं नहीं बोलेंगे। बोलेंगे। हाँ तो हर बंदा अलग है ना, अब हाथ की 5 उंगलियां तो 5 बराबर नहीं है, वो भी अलग सही है, है। बिल्कुल। तो हर बंदा इस तरह नहीं आता। ये है कि कुछ आते हैं 100 में से ना, 100 में से 50% लोग ऐसे आते हैं ना जिनकी कोशिश होती है कि चले हम जो आए तो साथ में कुछ पेट में भी डाल के लेके पेट में चले, डाल तो के खरीदना लेके तो है ही है। मेरी नज़र वो अंजीर पे पड़ी है। जी हाँ। अंजीर पे, अंजीर जी। से मुझे पता, अंजीर के बारे में कहा जाता है कि इसमें भी कोई मिलावट होती है, कोई रंग दिया जी, जाता है होता है, इसको, होता क्या है, बिल्कुल होता है। इसको सल्फर लगाया जाता है। अच्छा, प्योर अंजीर ना महंगी है बहुत। अब हमारे पास अगर आप देख रहे तो पड़ी हुई है, प्योर वाली पड़ी हुई है, ठीक है। बिल्कुल, जिसमें कोई केमिकल नहीं, कोई सल्फर वगैरह नहीं लगा हुआ। और ये किस वो तरह पड़ी किलो हुई है? किलो होती है 4000 रुपए की, ठीक है। 4000 की जी हाँ, मगर होती है बिल्कुल प्योर, उसमें सल्फर वाला नहीं लगा हुआ कैसे होता। हमें पता लगेगा कि ये प्योर है? और सल्फर वाली जो होती है ना, वो जब आप खाते हैं तो आपको ना वो तुश लगती है, मतलब वो गले में जाके लगती है, जैसे सल्फर होता है ना, केमिकल होता है, वो लगता है जी। और उससे गला भी ख़राब होता है। और वैसे भी देखने में भी आपको नज़र आ जाती है सल्फर वाली अंजीर के, वो बिल्कुल वाइट होती है, बिल्कुल वाइट हो जाती है। हाँ, वो जो सल्फर white ना- होती है वो जी हाँ, वाली यानी कि सल्फर- सही नहीं है। जी हाँ, वो सही नहीं है। जो ये डार्क है ये वाली डार्क सही वाली सही है, है, अंजीर होती है। चलें, डार्क में भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? मंसूर। हाँ, मंसूर खान। मंसूर खान। मंसूर खान, ये बताओ कि मौसम बदल रहा होता है तो बीमारियां हो जाती हैं। अच्छा, जब गर्मी से सर्दी आती है तो लोग बीमार हो जाते हैं। आपको क्या बीमारी लगती है और उसका इलाज कैसे करते हैं? असल में भाई इसके लिए परहेज होते हैं, मतलब हाँ ये जुकाम नज़ला हो जाते हैं, दूसरे ये गला खराब होते हैं ना, हाँ, इसके लिए मतलब ठंडी चीज़ें ज़्यादा ना खाया करो। ठीक है, और बाकी ये घी वगैरह नहीं है, इन चीज़ से परहेज करते बंदा थोड़ा बहुत, ठीक तो है, ये आगे फिर बंदा नहीं खराब होते। बाकी मैं कुछ क्या बोलूँ। ठीक है। आप गर्मी सर्दी से खुद को बचाने के लिए, खुद को गर्म रखने के लिए क्या क्या करते हो? यार भाई गर्म चीज़ें खाते हैं ना, मसलन मसलन ड्राई फ्रूट में से ड्राई फ्रूट, हाँ। जलगोजा खाया है? चिलगोजा का है, नहीं नाम सुना है सर। साफ बात का नहीं उधर है। एक मुझे मिला, कोई 23 साल का बंदा था, हाँ हाँ, उसकी 23 साल हो गई है, उसने कहा मैंने 23 साल में जलगोजा नहीं खाया। अच्छा, मतलब बस। ये मैं उससे थोड़ा सा बड़ा हूँ, अस- तो हमारे टाइम में जब हम छोटे होते थे तो हमें चलगोजा खाने को मिल जाता था। तो 23 असल साल में तक बड़ी नहीं खाया। महंगाई है ना, इस वजह से महंगाई है। हम किस तरह चिलगोजा खाए, वो कितना का किलो होगा, क्या हिसाब होगा, इस वजह से वो हैवी लोग खाते हैं, चलो उनका मर्जी है, मतलब वो खा सकते हैं, हम जैसे लोग किस तरह खाएंगे। किस तरह खाएंगे? हाँ। इलाका कौन सा है आपका? हमारी इलाका पेशावर है ये। पेशावर। पेशावर तो गर्म रहता है इलाका, गर्मी उधर बड़ी सख्त होती है, क्या वजह है उसकी? यार बस ये वजह तो हमें पता नहीं है क्या वजह है, लेकिन उधर गर्मी है हाँ, ज्यादा। उधर- असल में उधर दरख्त कम है ना, इस वजह से दरख्त कम है। यहाँ पे दरख्त ज्यादा है, पहाड़ पहाड़ियाँ नहीं है उधर ज्यादा, इसलिए। और शायद। पानी उधर का कैसा है? पानी माशाल्लाह VIP फर्स्ट VIP क्लास। है। ये हमने हमेशा सुना है कि पेशावर का VIP पानी जो है बहुत जल्दी हजम होने वाला, फर्स्ट VIP। क्लास, उसकी फर्स्ट वजह क्या क्लास, है? फर्स्ट क्लास। और ये जो हमारे पिंडी इस्लामाबाद का पानी है, खसुकाट है, किसी काम का ही नहीं है सर, है ना? पानी नहीं है, पानी सारा डेंगी मिंगी हो जाते, बहुत लोग बीमार है। ये डेंगी हाँ। मिंगी अभी आए हुए, पता नहीं है कौन सा ड्रामा है। हाँ। ये डेंगी मिंगी ये बीमारी लग गया, मुझे भी लगा हुआ था, हमारी भाई को भी लगा हुआ था। ये बहुत हाँ। ये बराकाव में जो ना, जिस बंदी से भी पूछ ले ये बुखार लगा हुआ है। बुखार लगा हुआ है। डेंगू के बारे में बताओ। ये बहुत सारे लोगों से मैंने आपकी वाली बात सुनी है, कहते हैं ये डेंगू कोई शुगल मेला है, ये बीमारी है या कोई वायरस, क्या है यार ये? लोग बोलते हैं ना, पता नहीं, ये अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन लोग बोलते हैं कि ये जो साफ वाली पानी नहीं है, हाँ। इसमें अंडे शंडे डालते हैं ना, ये डेंगी, हाँ। इससे वो जाते हैं ये। लेकिन बाकी मुझे कंफर्म पता नहीं है क्या वजह है ये। क्या वजह हाँ। है, ठीक क्या है। पता शायद एक वायरस हो। हाँ। हाँ, ये मसला भी हो सकते है, बस हम तो इतना नहीं जानते कि बस चलें, आपने सर्दियां आ रही हैं, अपना ख्याल रखना है, इंशाल्लाह, ठीक है, अपने आप को गर्म रखना है। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर ड्राई फ्रूट्स पे आ गए हैं। आज तो हमें वैसे जब सर्दियाँ खांजी आती हैं तो ड्राई फ्रूट्स वाले भी हमें जगह जगह नजर आने लग जाते हैं ना। ये बस सर्दी का आइटम है, ताकत की चीजें, ताकत की गर्मी में चीजें जो होगा, हैं। ताकत कम होता है ना। अच्छा, ये इसमें से सर्दी में आजमा सही आता है, इस वजह से लोग सबसे ज्यादा ताकत वाली चीज इसमें आपके पास कौन सी पड़ी है? ये काजू ठीक सबसे है। ताकत वाले, इंजीर ताकत वाले, पिस्ता होता है, ठीक हो बादाम गया। होता है। सही हो गया, वैसे ज्यादा चीजें है, लेकिन ये इस्तेमाल इसके ज्यादा होता ज्यादा होता है। अब ये एक ये अंजीर पड़ी हुई है, एक ये है, एक वो है, 3 किस्म ये की पड़ी है। 3 क्वालिटी होता है ना, छोटा साइज, बड़ा साइज,
सबसे ज्यादा ताकत वाला कौन सा होता है इसमें? ये वाला होता है, ये बड़ा सेब वाला हाँ, है। अच्छा ये- हमने ये भी सुना है कि जो अंजीर है इसमें जो सफेद वाला होता है उसको वो 2 नंबर होता है। वो 2 नंबर नहीं, वो सेज में थोड़ा छोटा होता है, वो आटे का सोडा नहीं है, हाँ। वही पिघोता है ना। हाँ। इसके अंदर रख के रंग थोड़ा चेंज करता है। रंग थोड़ा चेंज कर देता है, ठीक है। अब ये बताएं कि इस वक्त आपके पास ये जितना माल पड़ा हुआ है ये कितने रुपयों का होगा? ये अगर ज्यादा कम होगा ना 3 लाख तक ना जी, वो खाली मतलब रहेगी। कि इतना ड्राई फ्रूट महंगा कि एक छोटे से ठेले के ऊपर पड़ा हुआ है और 3 लाख के करीब हाँ करीब ना, है। ये बहुत महंगा आइटम होता है ना। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये गुड़ वाला रेवड़ी है। गुड़ वाला रेवड़ी। अच्छा, आपके पास जितनी चीजें पड़ी हैं इसमें से कौन सी चीजें जो लोग ज्यादा शौक से खाना पसंद करते हैं? ये काजू, इसका इस्तेमाल भी ज्यादा होता है। अच्छा, इसमें और भी तो इसका रस किस्में भी होती ज्यादा होता हैं, है। रेट भी ज्यादा होता रेट भी है। ज्यादा। अच्छा, ये बताएं कि हमने अगर कोई भी ड्राई फ्रूट खान जी लेना है जी। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये वाला अच्छे किस्म का है, दूसरे वाला बुरे किस्म का? अच्छा, बुरे का सामने से पता होता है। कैसे? जिस तरह बंदे होते हैं ना, अच्छा इंसान अच्छा बातें करते हैं, बुरा होता है इसका दूर से इसको पता दूर लग से जाता पता है लग ना। जाता है। इस तरह हर चीज का पहचान वही से लेकिन होता है। मुझे नहीं पहचान हो रही ना इसकी कि क्या। नहीं, हाँ। असल चीज का और असल बंदे का वो बातों से पहचान होता है बंदे का, और चीज का रंग से पता पहचान होता है ना। अब ये देखो आपके सामने होता है ना। साफ सुथरा है और डार्क है। वही इसमें तो सफेद वाला जो होता है वो अच्छा होता है, यही अच्छा सफेद एक कच्चा होता है ना, ये पराई होता है। हाँ। ये 2 किस्म का होता है। अच्छा, ये वो मसाले वाला होता है और ये पक्का वाला होता है, घी में पक्का फ्राई होता होता है। है। ठीक हो गया। जी। इसके अलावा और किस चीज़ के बारे में? हाँ, बादाम की भी बड़ी किस्में होती हैं। ठीक है, बादाम ये भी अच्छा होता है, ये गिरी भी होते हैं। ठीक है। इधर नहीं, ये बादाम गिरी। के बारे में ये कह रहा हूँ कि इसमें बड़ी किस्में होती हैं, उसमें सबसे अच्छा इसमें- बादाम कौन सा होता है? इसमें सबसे ज्यादा देसी होता है। देसी होता है। कहाँ का होता है वो वो? अफगानिस्तान का होता है। अफगानिस्तान। किस तरह किलो मिलता है वो? वो 2800 रुपये किलो है। 2800 रुपये किलो। सबसे महंगा बादाम कितने का मिलता है? सबसे महंगा बादाम है 3400 का। वो कहाँ, कौन सा होता है? उसका नाम लोग अमेरिकन बोलता है। हाँ, लेकिन होता इधर का ही है। वो तो इधर का हो, पाकिस्तान का होता है, नाम अमेरिकन है। अमेरिकन बोलता है। उसके ज्यादा वो जायके में भी अच्छा होता है। जायके में भी और अच्छा जो होगा। कागजी बादाम होता है वो अच्छा होता है। कागजी जो वो जिसको थोड़ा हल्का बोलते हैं। होता है, लेकिन लोग फिर भी पसंद करते हैं, वो नरम होता है ना। जायके में सबसे अच्छा बादाम कौन सा होता है? वही होते हैं ना, कागजी वाला जो होता है या अमरीकी? देसी होता है। देसी 2800 होता है। रुपये चलें, किलो। बहुत शुक्रिया सर। मेरा- यहाँ पर वक्त आ जाता है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारे आज के शो का जो फॉर्मेट है वो, और जो टॉपिक है वो ये है कि बदलते हुए मौसम में लोगों को जो बीमारियाँ होती हैं उसका बचाव कैसे किया जाए और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाए। यहाँ पर एक दुकान मुझे नज़र आई है, ये पंसार की दुकान है, ऐसे ही है सर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। सर, पंसार की दुकान में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि सर्दियों में हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं? सबसे ज़्यादा जो चलता है वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह लोग जो खाते हैं, और है। दूसरा मौसमी जो बीमारियां होती हैं उनमें लट्ठी इस्तेमाल करते हैं लोग, इसका कहवा शवा पीते हैं, हाँ। काढ़े शाड़े पीते हैं। ठीक है। और इस मौसम में खास ख्याल रखना चाहिए अपनी सेहत का, क्योंकि एहतियात ज़रूरी है। हाँ। तो इस तरह के कहवे वगैरह, जिस तरह मलट्ठी हो गई, जी। उनाब हो गए, 2-4 चीज़ें और इस तरह की हैं पंसार में बहुत सारी, जो जिसका आप कहवा पी के तो अपनी इस मौसम की तब्दीली में बच सकते हैं, बच सकते हैं। ज़ुकाम, खांसी, बुखार से। ठीक हो गया। जी, मैं बिल्कुल ज़रा अंदर आता हूँ। मैं आप ना मुझे साथ साथ मुझे कुछ चीज़ों पे मेरी नज़र पड़ी है। ये इधर है मेरे, हैं? तो ये आपको गाइड करेंगे। शागिर साहब आए ना सर? ये आप आ जाए। आपसे ना वो पूछ ही नहीं रहे। आप मुझे आगे। बताएं इसके क्या फ़ायदे हैं? ये गूंद कतीरा है जी, ये मैदे को ठंडा करने के लिए, ठीक है। और जोड़ों के दर्दों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक रात है। को भिगो के रखें, सुबह इसको निहार वो इस्तेमाल करें दूध में, पानी में। तो ठीक हो गया। ये बहुत गूंद बेहत- कतीरा है। जी, और ये बिल्कुल। क्या चीज़ है? ये सौंफ है। ठीक ये है। इस मौसम में काढ़े में इस्तेमाल होता है, जैसे कहवे शहवे में। ठीक है। तो उस तरह भी करते हैं, इसको पीस के भी खा सकते हैं। सही हो गया। ये बदी के लिए, मैदे की गैस, तेजाबियत के लिए बेहतरीन चीज़ है। बेहतरीन इसी चीज़ तरह ये अजवाइन है। ये मुख्तलिफ फक्कियों में इस्तेमाल होती है, गैस, कब्ज़ की और तेजाबियत के लिए ना। ठीक हो तो गया। बुखारों में इसको रात को काट के रख दें, सुबह निहार मुँह छान के पी लें। छान के तो पी लें। पुराने बुखार के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। ये ठीक हो गया। कलंजी है। हाँ। तो इसके बारे में तो हर किसी को पता है बिल्कुल। कि मौत कुरान में जिक्र है। मौत के सिवा हर मर्ज की दवा कलंजी। अच्छा, आप ये चीज़ें आप खुद भी इस्तेमाल करते हैं? ऑफिसली करते हैं। अच्छा, हाँ जी, वेरी गुड। बिल्कुल। ये इलायची हो गई है। ये इलायची के भी बड़े फायदे हैं। हाँ, आपके मुंह से स्मेल नहीं आती, आपका मैदा जो है बिल्कुल ऐसे वो ही। भी उस इससे ठीक रहता है। बिल्कुल ऐसे ठीक ही हो है। गया। ये क्या और है? ये गरम मसाले की आइटम्स है, इसको ठीक है। कहवे में भी इस्तेमाल करते हैं अक्सर। सही इसको हो गया। बादियान के फूल, सौंफ के फूल कहते हैं इसको। ठीक हो गया। बादियान आगे कहते हैं क्या है? सौंफ को। तो ये बड़ी इलायची है,
ये भी काढ़े शाड़े के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है। इसी तरह ये लौंग है, ये भी आजकल काढ़े में इस्तेमाल होता है। वैसे गरम मसाले का आइटम भी है, लेकिन ज़्यादातर आजकल इसका कहवा बनता है खांसी के लिए, गले की खराश के लिए। दालचीनी है, इसको पीस के खाएं, शुगर के लिए बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, हाँ जी। और ये क्या है? काली मिर्च है। ठीक है। और ये धनिया, खुश्क धनिया, इसके है। साथ पड़ी हुई है खसखस। इसके फायदे क्या हैं? तो ये भी इसी तरह खांसी, नज़ले, जुकाम के लिए दूध में काढ़ के पिए, बेहतरीन इलाज है। बेहतरीन इलाज है। ये सफ़ेद तिल है, ये जो बच्चे रात को पेशाब कर देते हैं बिस्तर में, उनको ये तिल खिलाएं, उसके लिए बेहतरीन चीज़ है। मतलब कि कहने का मतलब मसाले को ताकत देते हैं, ताकत देते हैं। मैंने नोट किया है कि मतलब कि इसमें से कुछ चीज़ें मैं भी यूज़ करता हूँ, बड़े फायदेमंद होती हैं। लोगों का रुझान बहुत कम है पंसार की तरफ। आपकी सोच इस दफ़ा खासतौर पे कोरोना के बाद इस तरफ रुझान काफ़ी ज़्यादा हो गया लोगों का। अच्छा, लोगों को नॉलेज हो गई है। बिल्कुल नॉलेज भी हो गई है, और उनको पता लग गया कि असल चीज़ ये है। एलोपैथिक में किसी चीज़ का ये सब फ्रॉड है, ऐसे ही। तो इसमें तो 2 नंबर चीज़ें नहीं आती। नहीं, सब ऑर्गेनिक है। आपके सामने ओपन पड़ी है हर चीज़, मतलब है कि इसमें क्या 2 नंबरी है, क्या 2 नंबरी हो सकती है। तो सर्दियों का मौसम आ रहा है, कोशिश करें आप लोग पंसार की तरफ आएं और ये जो जितनी चीज़ें हैं, जिन के जो फ़वायदे हैं, वो चीज़ें इस्तेमाल करें। बिल्कुल, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? शुक्र। सबसे पहले ये बताएं कि मैं अभी जो सवाल कर रहा था कि अपारा जो है इस्लामाबाद का सबसे पुराना बाजार है। जी जी। ठीक है। और इतना सुनसान क्यों है? सर वो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है ना, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अब देखें लोग बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। अब आटे का थैला देख लें, 600-700 वाला, 800 वाला 2400-2500 रुपये का हो गया है। तो अब लोगों का बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। लोग महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि मार्केट में आए। जो आते भी हैं हल्की फुल्की बस शॉपिंग करते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं। आप बदलते हुए मौसम के बारे में बताएं कि मौसम बदल रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं। जी जी। तो सर्दियों में क्या क्या बीमारियां होती हैं इंसान को, और उससे कैसे बचा जा सकता है? सर सर्दियों में आपको पता है ज़्यादातर ये मलेरिया वगैरह ये वो अटैक करता है। तो इंसान को चाहिए कि इसके सेफ्टी यही है कि जर्सी वगैरह लगाए, अपने आप को सेव करे, शाम को कोशिश करे घर चला जाए, सुबह थोड़ा सा देर से निकले। तो इसका यही है, बंदा अपने आप को सेव रखे, और ये है कि जो शानदा वगैरह यूज़ करे ज़्यादा से ज़्यादा। जी जी जी। अच्छा, अब ये बताएं कि आपने बड़ी सुस्ती वाली रूटीन बताई है कि लेट हो आए। ये है कि सुबह थोड़ा ठंड होती है ना, सर्दी होती है, रात को भी ज़्यादा है। मेरे ख्याल से कश्मीर से। जी जी। कश्मीर वाले इधर इस्लामाबाद वाले को कैसे ठंडा इलाका कह सकते हैं? मैं कश्मीर से नहीं हूँ, वैसे ये अंगूरी वाले एरिया से हूँ। फिर भी ठंडा तो है ना उधर, तो अब ऐसे बाल तो आपके खड़े हो ही जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये बताएं खाना ऐसे क्या खाने चाहिए हमें सर्दियों में कि जैसे हम गर्म रहें और बीमारियों से भी बचे जाएं? अच्छा, ये है कि मुर्गी वगैरह खा ले बंदा, उसकी यखनी पिए, यखनी वगैरह पी ले, सूप वगैरह पी ले, बस ये है कि सूप पिए। आप ज़्यादा क्या खाना पीना पसंद करते हैं? हम तो कम ही खाते पीते हैं, आपको पता है। सुबह शॉप पे आते हैं, शाम को जाते हैं, इतना वो है नहीं, लेकिन बस जो मिलता है खा लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आज के शो में हमने इसलिए ज़्यादा ज़ोर दिया इस चीज़ के ऊपर कि सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों का जब मौसम आता है उसमें ज़्यादातर बीमारियां फैलती हैं। उसका इलाज क्या है वो हम लोगों से जाना। उसके अलावा सर्दियों में किन किन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए खाने पीने में ख़ास तौर पर, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं कि ले लेते हैं, वही ड्राई फ्रूट की एग्जांपल लेते हैं कि दिखने में या उसके बारे में अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है तो हमें लगता है कि यार ठीक है, सही है यार, ये खाओ ना खाओ, फ़ायदा नुकसान इतना नहीं है, लेकिन बहुत फ़ायदे हैं। जैसे कि अभी मैंने एक रेडी वाले से बात की तो उसने बताया कि सबसे ज़्यादा अगर आप ड्राई फ्रूट का उसमें काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, और जो है मेवा जिसको कहते हैं खुश्क मेवा, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, एक तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे, दूसरा आपका जिस्म जो है गर्म रहेगा।
रही बात इस्लामाबाद के मौसम की, इस्लामाबाद का मौसम बिल्कुल समझ से बाहर होता है कि अभी मैं यहाँ पर जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पर धूप है, लेकिन मैं आगे जाऊँ तो शायद दूसरे सेक्टर में बारिश भी हो रही हो। तो इस्लामाबाद में आप हर वक्त मेंटली तौर पे रेडी रहा करें। बाकी दीगर शहरों में भी अपने मौसम के मुताबिक अपने साथ गर्म स्वेटर वगैरह हो गई, चादर या जो भी चीज़ है वो लें, अपने आप को गर्म रखें और बहुत सारी बीमारियों से बचाएं। मुकद्दर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।